Hello student, today we are going to start chapter 7 of geography, human environment, settlement, transport and communication. So student, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जैसे कि चैप्टर फर्स्ट को यहाँ पे रिकॉल किया गया है कि जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो अपने फूड, क्लोथिंग और शेल्टर के लिए पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड करते थे, परंतु समय के साथ साथ जैसे जैसे उन्होंने नई स्किल्स को सीखा, जैसे फसलों को उगाना, घर बनाना और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जो बेटर मीन्स हैं उनको डेवलप करना, तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा जो बदलाव है वो आने लगा। मीन्स जैसे इन्वायरमेंट में वो पहले रहते थे तो वो अब काफ़ी बदलने लगा था। अब इसमें शुरुआत करते हैं आगे सेटलमेंट्स के साथ। तो सेटलमेंट्स क्या होती हैं? तो सेटलमेंट्स आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। तो ये डेफिनेशन है, इसको आप अंडरलाइन भी कर लेंगे कि सेटलमेंट्स वो स्थान होते हैं जहाँ पे लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। और जैसा कि जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था वो अपने रहने के लिए ट्रीज़ और केव्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन जब उसने फसलों को उगाना सीख लिया तो ये बहुत ज़रूरी हो गया कि वो एक परमानेंट प्लेस पर ही अपना रहने का स्थान बना ले। द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज़, और इसके साथ ही जो सेटलमेंट्स हैं वो सबसे पहले रिवर वैलीज़ के आसपास विकसित हुई। और इसका कारण क्या था कि वहाँ पर पानी जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता था, और इसके साथ साथ वहाँ पर जो आसपास की जो ज़मीन थी वो काफ़ी फर्टाइल हुआ करती थी, उपजाऊ हुआ करती थी। और इसके बाद मीन्स व्यापार है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, यानी वस्तुओं का निर्माण जो है, इन सब में डेवलपमेंट होने के साथ साथ जो ये ह्यूमन सेटलमेंट्स थी वो धीरे धीरे उनका जो साइज़ है और भी बढ़ता चला गया, वो और ज़्यादा विकसित होती चली गई। अब जो सेटलमेंट्स हैं वो अपने काफ़ी ही समृद्ध रूप में रिवर वैलीज़ के आसपास डेवलप हो रही थी। कुछ नाम जैसे यहाँ पे आगे गिनाए गए हैं, इनके बारे में शायद आपने कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा। जैसे यही अंडरलाइन भी दिखाई दे रहे हैं कि जैसे मीन्स इंडस है, टिग्रिस है, नाइल है, वांखे है, तो ये सभी नदी किनारे विकसित सभ्यताएं थीं। तो इनका नाम जो है उन्हीं नदियों के नाम पर ही दिया गया है जिनके किनारे ये विकसित हुई। आगे हम बात करते हैं सेटलमेंट्स की मीन्स उसकी कैटेगरी की, कि जो सेटलमेंट्स हैं वो कंस्ट्रक्शन के बेस पर उन्हें हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला इसमें है परमानेंट और दूसरा है टेम्परेरी। तो परमानेंट सेटलमेंट्स क्या होती हैं कि जिन्हें परमानेंटली एक स्थान पर या लंबे समय के लिए रहने के लिए बनाया जाता है, और टेम्परेरी किसको कहा जाता है कि जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती हैं, और ये ऐसे स्थानों में बनाई जाती हैं जहाँ पे जो लोग हैं वो घने जंगलों में रहते हों या फिर हॉट और कोल्ड डेजर्ट्स के आसपास या माउंटेनियस एरियाज़ में। तो ऐसे एरियाज़ में टेम्परेरी सेटलमेंट्स डेवलप होती हैं, और ऐसे लोग कुछ खास तरह के व्यवसायों से जुड़े होते हैं, जैसे कि इसमें बताया आगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि जैसे वो हंटिंग करते हैं, शिकार करना, गैदरिंग यानी फूड प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि स्थान बदल बदल कर वो खेती करते हैं, ट्रांसह्यूमेंस यानी मौसम के हिसाब से वो अपने स्थानों को बदल देते हैं। लेकिन आज के समय में जो परमानेंट सेटलमेंट्स हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलती हैं, और ऐसे स्थानों में लोग अपने घर बना लेते हैं जिसमें वो लंबे समय तक रहते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक ग्लॉसरी बॉक्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस ग्लॉसरी बॉक्स में ट्रांसह्यूमेंस की डेफिनेशन दी गई है, इसको आप अंडरलाइन कर लोगे या टिक मार्क यहाँ पे कर लें, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसमें क्या बताया कि मीन्स ट्रांसह्यूमेंस का मतलब क्या होता है कि ये लोगों का एक सीजनल मूवमेंट होती है, जिसमें जो लोग हैं अपने जानवरों का पालन करते हैं और उनके चारे की तलाश में मौसम में बदलाव आने के साथ साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यस, नेक्स्ट आगे इसमें एक शॉर्ट स्टोरी है। तो मैरी एक लड़की है जिसके जन्मदिन की पार्टी है, और वो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, गुरप्रीत जो कि उसकी एक सहेली है उसका वो वेट कर रही है। और जब गुरप्रीत उसके पास पहुंचती है तो वो काफ़ी मीन्स कफिंग यानी उसको खांसी आ रही होती है, वो बहुत थकी हुई होती है और साथ में हाफ भी रही होती है। तो वो ये बताती है कि मतलब कि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, और जो मैरी की मदर मिसेस थॉमस हैं तो वो उसकी पीठ को थपथपाती हैं और उन्हें मतलब बहुत गहरी सांस लेके वो कहती हैं कि हाँ वाकई हमारे शहर में बहुत पॉल्यूशन है। प्रसाद जो कि रिसेंटली गांव से आया हुआ एक व्यक्ति है, तो वो कहता है कि मीन्स शहरों में आखिर इतना जो ट्रैफिक जैम है वो क्यों होता है और इतना पॉल्यूशन क्यों होता है। तो मैरी के फादर मिस्टर थॉमस जवाब देते हैं कि मीन्स नंबर ऑफ़ जो व्हीकल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है शहरों में।
तो मैरी पूछती है कि आखिर जो लोग हैं वो शहरों में क्यों आते हैं। तो उसकी मदर रिप्लाई करती हैं कि मीन्स जो लोग हैं वो अच्छी जॉब की तलाश में या बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ को पाने के लिए आते हैं। फिर मैरी आगे पूछती है कि अगर इतने सारे लोग शहरों की तरफ आ जाएंगे तो आखिरकार वो रहेंगे कहाँ। तो मिस्टर थॉमस कहते हैं कि क्या तुम देख नहीं रही हो मीन्स यही तो एक कारण है कि हमारे शहर में चारों तरफ गंदी बस्तियाँ होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो गैर कानूनी अवैध बस्तियाँ वो फैलती जा रही हैं, जो कि काफ़ी गंदी होती हैं, कंजस्टेड यानी भीड़ भाड़ वाली होती हैं, और वहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन पाई जाती है, मीन्स साफ़ सफाई भी नहीं होती। और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो वाटर सप्लाई है या पावर सप्लाई उसमें भी कमी आती है, इसीलिए वो शहरों में एक आम समस्या बन गई है। फिर मिस्टर प्रसाद कहते हैं कि मीन्स हमारे गांव में ना तो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ना बड़े सिनेमा हॉल्स हैं, और ना ही इसके अलावा मीन्स कह सकते हैं कि वेल इक्विप्ड स्कूल्स हैं, ना ही अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन हमारे गांव में मीन्स ओपन स्पेसेस हैं, और इवन जो हम सांस है वो एक बिल्कुल शुद्ध हवा में लेते हैं। तो यानी कि वो एक तरफ से अपने गांव की तारीफ़ करता है कि वहाँ पे खुले खुले स्थान पाए जाते हैं। परंतु वो कहता है कि जब मेरे ग्रैंडफादर बहुत बीमार हुए थे तो हमें उन्हें लेकर के सिटी के हॉस्पिटल में ही आना पड़ा था। अब इस कन्वर्सेशन से हमें क्या पता चलता है, तो यहाँ पे हमें सेटलमेंट्स की 2 डिफरेंट पिक्चर्स हैं वो देखने को मिलती हैं। एक है इसमें रूरल और दूसरी है अर्बन, यानी एक ग्रामीण और दूसरा शहरी। तो इसमें क्या बताते हैं कि मीन्स जो रूरल जो सेटलमेंट्स हैं वो क्या होती हैं, तो इसे आप अंडरलाइन भी कर लेंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट्स वेयर पीपल आर इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग एट्सेट्रा। यानी कि गांव में जो सेटलमेंट्स होती हैं वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो कई तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कृषि करना है, फिशिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री पेड़ पौधे लगाते हैं, क्राफ्ट वर्क करते हैं या छोटे मोटे व्यापार करते हैं। और रूरल सेटलमेंट्स को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और वो कौन कौन से हैं, जैसे इसमें बताया कि कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स होती हैं और दूसरी होती हैं लाइक वी कैन से स्कैटर्ड। तो आखिर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स किसको कहा जाता है? कॉम्पैक्ट का मतलब होता है घना बसा हुआ, और स्कैटर्ड होता है फैला हुआ। तो एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स जो होता है उसमें जो ड्वेलिंग्स होती हैं यानी रहने के जो स्थान होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं, यानी मकान आसपास होते हैं काफ़ी। और इसके अलावा ये पॉसिबिलिटीज़ वहाँ होती हैं जहाँ पे फ्लैट लैंड्स हों, वहाँ पे इजीली बनाना, उनको डेवलप करना आसान होता है। और जो स्कैटर्ड सेटलमेंट्स होती हैं वो पाई जाती हैं एक्सटेंसिव एरियाज़ में। तो एक्सटेंसिव एरियाज़ ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे कह सकते हैं कि जो लैंडफॉर्म्स हैं वो प्रॉपर नहीं हो, ऊबड़ खाबड़ हों, हिली ट्रैक्स हों, या घने जंगल पाए जाते हों, या फिर ऐसे स्थान जहाँ पे कि एक्सट्रीम क्लाइमेट पाया जाता हो। इन रूरल एरियाज़ पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट देयर इन्वायरमेंट। इसके अलावा जो रूरल एरियाज़ में लोग अपने घरों को इन्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ आगे एग्जांपल्स दिए हैं, तो उन एग्जांपल्स में क्या बताते हैं कि इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल, कि ऐसे स्थान जहाँ पे भारी बारिश होती है तो वहाँ पे जो घरों की छतें होती हैं वो स्लैंट टाइप होती हैं, यानी नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। और प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, कि ऐसे स्थान जहाँ पर वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता हो, तो ऐसे स्थानों पे जो घर होते हैं वो प्लेटफॉर्म्स पे बनाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ देखो कि इन घरों को सीधा ज़मीन के साथ नहीं जोड़ा गया, तो इनको मीन्स ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने बैम्बू स्टिक्स का इस्तेमाल किया, जो कि स्टिल्ट्स जिसको कहा जाता है। और इसके अलावा जो स्थान बहुत गर्म होते हैं, हॉट क्लाइमेट जहाँ पे पाया जाता है, तो वहाँ पे थिक मड वॉल्ड हाउसेस बनाए जाते हैं, यानी कि कच्ची मिट्टी की मोटी दीवारें तैयार की जाती हैं। जो छतें होती हैं वो थैश्ड यानी कि झोपड़ी नुमा होती हैं, घास फूस की या कच्ची छतें बनाई जाती हैं। लोकल मटेरियल यूज़ किया जाता है, जैसे स्टोन है, मड है, क्ले है, स्टॉ एट्सेट्रा, यानी घास फूस से उनको तैयार किया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि मीन्स छोटे शहरों में या बड़े शहरों में जो लार्ज अर्बन सेटलमेंट्स हैं, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं कि मीन्स वहाँ पे पक्के मकान बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स जो है वो तैयार की जाती हैं। और ऐसे स्थानों में जो लोग हैं वो बहुत ही अलग तरह के मीन्स व्यवसायों से जुड़े होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वर्क है, मीन्स फैक्ट्री वर्क वो करते हैं, बड़े बड़े व्यापार हैं या सर्विस से वो जुड़े होते हैं। लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट, कि आप अपने स्टेट के कुछ शहरों के नाम या अपने कुछ यहाँ के छोटे छोटे शहरों के नाम या फिर विलेजेस के नाम बताइए। तो ये हम डिस्कस करेंगे अपने ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से।
और तब तक हम ये चैप्टर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे नेक्स्ट मीटिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय टू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू ऑल।